पाकिस्तान के कराची में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। हाफिज सईद के फाइनेंसर को गुमनाम हमलावर ने मार गिराया। गोली मारने की तस्वीरें अब सामने आ गई। ये तस्वीरें आप देखिए। पाक में भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया गया है और आतंकी अबू रहमान हाफिज सईद का रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मार गिराया गया और अज्ञात हमलावर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट बता रही हैं कि अभी तक इस हमलावर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाफिज का फाइनेंसर ढेर कर दिया गया और हाफिज सईद का करीबी मार गिराया गया है। और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे बात करते हैं। गुरसिमरन, किसने मारा अभी ये जांच का विषय है, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया और हाफिज सईद का फाइनेंसर चित कर दिया गया है। देखिए, बड़ा आप कहिए कि झटका लगा है लश्कर तोयबा को और हाफिज सईद को। कारण ये है कि उसका चीफ फाइनेंसर मारा गया और वो ऐसे समय में मारा गया है जब लश्कर तोयबा जो है वो पैसों की तंगी से जूझ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार पर बढ़ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान बमुश्किल जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है और अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो ऐसा दिखाए कि वो आतंकियों को फाइनेंस कर रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग वो नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर ISI की तरफ से दबाव भी है कि वो जितने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करेंगे या फिर अपनी पकड़ दिखाएंगे उसे ही पैसा मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई लग रही है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन एक दूसरे को मारकर ISI को अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। और यही कारण है कि सबसे पहले हमने देखा कि अल बदर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मारे जाते हैं, फिर जैश का नंबर आता है और अब लगातार जो है लश्कर तोयबा, क्योंकि न सिर्फ अब्दुल रहमान मारा गया है बल्कि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से मोहम्मद कासिम, जो एक बड़ा नाम था लश्कर तोयबा का, लश्कर जिसे अपना गाजी मानता था, उसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में मार गिराया था। तब नाम जो है हाफिज सईद का भी सामने आया था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अब एक जो है बेहद करीबी जो कि फाइनेंसर था लश्कर के पूरे एक काले कारनामों का, और न सिर्फ लश्कर के बल्कि जमात उद दावा के पूरे एक जो सिस्टम को चलाता था फाइनेंसर के तौर पर अब्दुल रहमान, वो मारा गया है कराची में। ये कल देर शाम की घटना बताई जाती है जब वो अपने पिता के साथ जो है वो जा रहा था, उस दौरान जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर फायरिंग की जिसमें कि अब्दुल रहमान मारा गया है, उसके पिता घायल बताए जाते हैं। एक टारगेटेड किलिंग्स जो है उसे आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल टारगेट वही था अब्दुल रहमान, और उसे जो है वो अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। पाकिस्तान के कराची में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। हाफिज सईद के फाइनेंसर को गुमनाम हमलावर ने मार गिराया। गोली मारने की तस्वीरें अब सामने आ गई। ये तस्वीरें आप देखिए। पाक में भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया गया है और आतंकी अबू रहमान हाफिज सईद का रिश्तेदार अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मार गिराया गया और अज्ञात हमलावर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट बता रही हैं कि अभी तक इस हमलावर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाफिज का फाइनेंसर ढेर कर दिया गया और हाफिज सईद का करीबी मार गिराया गया है। और गुरसिमरन हमारे साथ सीधे बात करते हैं। गुरसिमरन, किसने मारा अभी ये जांच का विषय है, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया और हाफिज सईद का फाइनेंसर चित कर दिया गया है। देखिए, बड़ा आप कहिए कि झटका लगा है लश्कर तोयबा को और हाफिज सईद को। कारण ये है कि उसका चीफ फाइनेंसर मारा गया और वो ऐसे समय में मारा गया है जब लश्कर तोयबा जो है वो पैसों की तंगी से जूझ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार पर बढ़ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान बमुश्किल जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है और अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो ऐसा दिखाए कि वो आतंकियों को फाइनेंस कर रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग वो नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर ISI की तरफ से दबाव भी है कि वो जितने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करेंगे या फिर अपनी पकड़ दिखाएंगे उसे ही पैसा मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई लग रही है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन एक दूसरे को मारकर ISI को अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। और यही कारण है कि सबसे पहले हमने देखा कि अल बदर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मारे जाते हैं, फिर जैश का नंबर आता है और अब लगातार जो है लश्कर तोयबा, क्योंकि न सिर्फ अब्दुल रहमान मारा गया है बल्कि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से मोहम्मद कासिम, जो एक बड़ा नाम था लश्कर तोयबा का, लश्कर जिसे अपना गाजी मानता था, उसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में मार गिराया था। तब नाम जो है हाफिज सईद का भी सामने आया था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अब एक जो है बेहद करीबी जो कि फाइनेंसर था
लश्कर के पूरे एक काले कारनामों का, और न सिर्फ लश्कर के बल्कि जमात उद दावा के पूरे एक जो सिस्टम को चलाता था फाइनेंसर के तौर पर अब्दुल रहमान, वो मारा गया है कराची में। ये कल देर शाम की घटना बताई जाती है, जब वो अपने पिता के साथ जो है वो जा रहा था, उस दौरान जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर फायरिंग की, जिसमें कि अब्दुल रहमान मारा गया है, उसके पिता घायल बताए जाते हैं। एक टारगेटेड किलिंग्स जो है उसे आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल टारगेट वही था अब्दुल रहमान, और उसे जो है वो अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। पाकिस्तान के कराची में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। हाफिज सईद के फाइनेंसर को गुमनाम हमलावर ने मार गिराया। गोली मारने की तस्वीरें अब सामने आ गई। ये तस्वीरें आप देखिए, पाक में भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया गया है और आतंकी अबू रहमान, हाफिज सईद का रिश्तेदार, अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मार गिराया गया और अज्ञात हमलावर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट बता रही हैं कि अभी तक इस हमलावर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाफिज का फाइनेंसर ढेर कर दिया गया और हाफिज सईद का करीबी मार गिराया गया है। और गुरसिमरन हमारे साथ, सीधे बात करते हैं। गुरसिमरन, किसने मारा अभी ये जांच का विषय है, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया और हाफिज सईद का फाइनेंसर चित कर दिया गया है। देखिए, बड़ा आप कहिए कि झटका लगा है लश्कर तोयबा को और हाफिज सईद को। कारण ये है कि उसका चीफ फाइनेंसर मारा गया, और वो ऐसे समय में मारा गया है जब लश्कर तोयबा जो है वो पैसों की तंगी से जूझ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान सरकार पर बढ़ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान बमुश्किल जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है, और अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो ऐसा दिखाए कि वो आतंकियों को फाइनेंस कर रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग वो नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर ISI की तरफ से दबाव भी है कि वो जितने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करेंगे या फिर अपनी पकड़ दिखाएंगे, उससे ही पैसा मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई लग रही है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन एक दूसरे को मारकर ISI को अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। और यही कारण है कि सबसे पहले हमने देखा कि अल-बदर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मारे जाते हैं, फिर जैश का नंबर आता है, और अब लगातार जो है लश्कर तोयबा, क्योंकि न सिर्फ अब्दुल रहमान मारा गया है, बल्कि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से मोहम्मद कासिम, जो एक बड़ा नाम था लश्कर तोयबा का, लश्कर जिसे अपना गाजी मानता था, उसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में मार गिराया था। तब नाम जो है हाफिज सईद का भी सामने आया था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अब एक जो है बेहद करीबी, जो कि फाइनेंसर था लश्कर के पूरे एक काले कारनामों का, और न सिर्फ लश्कर के बल्कि जमात उद दावा के पूरे एक जो सिस्टम को चलाता था फाइनेंसर के तौर पर अब्दुल रहमान, वो मारा गया है कराची में। ये कल देर शाम की घटना बताई जाती है, जब वो अपने पिता के साथ जो है वो जा रहा था, उस दौरान जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर फायरिंग की, जिसमें कि अब्दुल रहमान मारा गया है, उसके पिता घायल बताए जाते हैं। एक टारगेटेड किलिंग्स जो है उसे आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल टारगेट वही था अब्दुल रहमान, और उसे जो है वो अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। पाकिस्तान के कराची में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। हाफिज सईद के फाइनेंसर को गुमनाम हमलावर ने मार गिराया। गोली मारने की तस्वीरें अब सामने आ गई। ये तस्वीरें आप देखिए, पाक में भारत के दुश्मन को ढेर कर दिया गया है और आतंकी अबू रहमान, हाफिज सईद का रिश्तेदार, अब इस दुनिया में नहीं है, उसे मार गिराया गया और अज्ञात हमलावर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट बता रही हैं कि अभी तक इस हमलावर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाफिज का फाइनेंसर ढेर कर दिया गया और हाफिज सईद का करीबी मार गिराया गया है। और गुरसिमरन हमारे साथ, सीधे बात करते हैं। गुरसिमरन, किसने मारा अभी ये जांच का विषय है, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया और हाफिज सईद का फाइनेंसर चित कर दिया गया है। देखिए, बड़ा आप कहिए कि झटका लगा है लश्कर तोयबा को और हाफिज सईद को। कारण ये है कि उसका चीफ फाइनेंसर मारा गया, और वो ऐसे समय में मारा गया है जब लश्कर तोयबा जो है वो पैसों की तंगी से जूझ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान सरकार पर बढ़ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान बमुश्किल जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है, और अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो ऐसा दिखाए कि वो आतंकियों को फाइनेंस कर रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग वो नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों पर ISI की तरफ से दबाव भी है कि वो जितने
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करेंगे या फिर अपनी पकड़ दिखाएंगे उसे ही पैसा मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई लग रही है कि कैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन एक दूसरे को मारकर आईएसआई को अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। और यही कारण है कि सबसे पहले हमने देखा कि अल-बदर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मारे जाते हैं, फिर जैश का नंबर आता है और अब लगातार जो है लश्कर तोयबा, क्योंकि न सिर्फ अब्दुल रहमान मारा गया है बल्कि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से मोहम्मद कासिम, जो एक बड़ा नाम था लश्कर तोयबा का, लश्कर जिसे अपना गाजी मानता था, उसे जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान में मार गिराया था। तब नाम जो है हाफिज सईद का भी सामने आया था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। अब एक जो है बेहद करीबी जो कि फाइनेंसर था लश्कर के पूरे एक काले कारनामों का, और न सिर्फ लश्कर के बल्कि जमात उद दावा के पूरे एक जो सिस्टम को चलाता था फाइनेंसर के तौर पर, अब्दुल रहमान, वो मारा गया है कराची में। ये कल देर शाम की घटना बताई जाती है, जब वो अपने पिता के साथ जो है वो जा रहा था, उस दौरान जो है अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर फायरिंग की, जिसमें कि अब्दुल रहमान मारा गया है, उसके पिता घायल बताए जाते हैं। एक टारगेटेड किलिंग्स जो है उसे आप ये मान सकते हैं कि बिल्कुल टारगेट वही था अब्दुल रहमान, और उसे जो है वो अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया।